नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन व योगदान पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की दूरदर्शिता व नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। आगे उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता व नीतियों के कारण भारत विदेश में प्रवासी भारतीयों के लिए गर्व का स्रोत और कई देशों के लिए प्रेरणा है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते निवेश व मेक इन इंडिया व यूपीआई प्रणाली में क्रांति की बात करते हुए पीएम मोदी की जमकर सराहना की और खुद को पीएम मोदी के व्यवहार से बहुत प्रभावित बताया। भारत और कनाडा के बीच तनाव के बाद अब विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बयान जारी किया है। भारत कनाडा के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने कहा है कि कनाडा इस मामले पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार का ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित है। साथ ही मंत्रालय ने ये भी बताया कि भारत में कनाडा दूतावास की स्टाफ अप कम कर दिए जाएंगे। वहीं वीजा के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन है उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और कनाडा की सरकार के एक्शन के चलते अभी के लिए सुरक्षा हालात को देखते हुए हमने वीजा आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे फंडिंग से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी फलते फूलते हैं। उन्होंने आगे कहा, कनाडा की छवि अब आतंकियों की पनाहगार के तौर पर उभर रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की रिहाई की मांग को लेकर विपक्षी पार्टी टीडीपी के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल के खूब नारेबाजी के बाद विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही टीडीपी के सांसदों ने पोस्टर लेकर स्पीकर के वेल में पहुंच गए और अध्यक्ष को घेर लिया। हालांकि इन सब के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में बैठक हुई और महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी बीजू जनता दल को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। सीएम पटनायक ने बताया कि बीजू जनता दल ने अपने 2 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनमें से एक सुधांशु शेखर परिदा व दूसरा सौम्य रंजन पटनायक हैं। हालांकि सीएम पटनायक ने दोनों सांसदों को पार्टी से निष्कासित करने का कारणों का उल्लेख नहीं किया है। वहीं प्रमिला मलिक ने भी अपना इस्तीफा सीएम को दे दिया है। इसी के साथ प्रमिला मलिक अब विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकती है और वहीं उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। भारत कनाडा के तनावपूर्ण स्थिति पर पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चिंता व्यक्त की है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा स्थिति के कारण कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, लोगों में दहशत जैसा माहौल है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कनाडा में दबिंदर बम्बिहा गिरोह के सुखदूल सिंह सुक्खा की बुधवार को हत्या कर दी गई है। यह घटना 19 जुलाई को सरे में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसा ही है। वहीं आरोपियों ने सुखदूल सिंह सुक्खा को लगभग 15 गोली मारी है। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार सुक्खा साल 2017 में फर्जी दस्तावेज की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। वहीं उस पर 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। गोल्डी बरार व सूचीबद्ध गैंगस्टरों को काबू करने के लिए भगवत मान सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है। वही टास्क फोर्स अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वही पंजाब के एडीजीपी ने बताया कि इसी मुहिम के तहत आज गोल्डी बरार जो हमारा गैंगस्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब ने 1000 से ज्यादा स्थानों पर गोल्डी बरार की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने सैन फ्रांसिस्को भारतीय वाणिज्य दूतावास हमले मामले में वांटेड आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी है। एनआईए ने 10 आरोपियों की सूची भी जारी की है। आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने कई बार हमला किया था। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में बुधवार को पारित कर दिया गया है। इसके बाद बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण को लेकर हम शुरू से पक्ष में हैं, लेकिन आरक्षण में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग हम शुरू से कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, महिला आरक्षण के नाम पर पीएम मोदी एक बार फिर जुमला फेंक रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटिक ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 8 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर हुए अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया है। भारत ने बुधवार को फुटबॉल में बांग्लादेश को 1-0 से पटकनी दी है। एशियाई खेलों में यह भारतीय फुटबॉल टीम की पहली जीत है। वहीं पहले मैच में भारत को चीन ने 1-5 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया था।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान व उनकी पत्नी साधना सिंह शामिल हुई। वहीं अब इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होगी। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर काम की समीक्षा की और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। स्विट्जरलैंड में बुधवार को संसद के निचले सदन में देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया गया। इस कानून के पारित होने के बाद बुर्का पहनना गैर कानूनी हो जाएगा और इसे पहनने पर भारतीय रुपयों के अनुसार 83,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि उच्च सदन से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।